नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं अर्नब और पेश है आपकी खिदमत में एक और शानदार, लजीज, जायकेदार वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा योग और योग दिवस के बारे में। इसी बीच आज के हमारे मेहमान मिस्टर योगेंद्र प्रताप जी भी हमसे जुड़ेंगे, जिनसे हम इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। माँ के हाथों से बने खाने में ही सेहत का राज है, इसके आगे बाहर के खानों की क्या औकात है। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि हर मरतबा 21 जून को 2015 से योग दिवस मनाना शुरू किया गया। तो आइए इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की योग से। तो दोस्तों, योग जो है योग संस्कृत वर्ड का डेरिवेटिव, संस्कृत शब्द युज का डेरिवेटिव योग है। अर्थात आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि योग शब्द युज शब्द से बना है। और स्वामी कृपालु योग के बारे में कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आर्टफुली करना ही योग है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, एक श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात प्राप्ति और अप्राप्ति में संभाव ही योग है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान, जिन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को अपनी कला से रूबरू कराया है, जो पूर्वांचल युद्ध एकेडमी के इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, कोच हैं, जो किसी परिचय कराने के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम लेना अपनी जुबान से पसंद करूंगा। तो आइए आपको मुखातिब कराते हैं मिस्टर योगेंद्र प्रताप जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अर्नब द वॉइस ऑफ इंडिया, जिन्होंने मुझे योग दिवस पर मुझे मौका दिया है बोलने के लिए योग पे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा पहला सवाल है योगेंद्र जी कि योगा डे आपके लिए कितना मायने रखता है और हमारे देश भारत के लिए योगा डे कितना महत्वपूर्ण है, और हमारे देश भारत के लिए योगा डे कितना मायने रखता है। देखिए, योग सभी को करना चाहिए। योग हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, हमारी पावर को बढ़ाता है, हमारे अंदर पेशेंस सिखलाता है, और जो भी हम काम करते हैं उसके प्रति हमें एक समझ लिए हौसला अफजाई करता है कि हाँ, हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान उसमें पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। तो हम एक सिस्टमैटिक तरीके से उस काम को करते हैं। तो योग बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो योग करना ही चाहिए साथ में। और भारत में योग बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में देखा जाए तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहा है। अभी आप जैसे अभी हम लोग पार्क में बैठे तो अच्छी एक ऑक्सीजन ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। लेकिन अभी यहीं से हम थोड़ा बाहर जाते हैं तो थोड़ा हमें लगता है रोड पे थोड़ा सा कार्बनिक थोड़ा भी ऐसे महसूस होता है, एनवायरनमेंट खराब। हाँ, एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो योग जो है सुबह के दौरान करना ये बहुत ही जरूरी है, और ये सभी के लिए जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि योग जो है वो हम सभी को करना चाहिए, हर व्यक्ति को योग करना चाहिए, खासकर भारत के लोगों के लिए। योगेंद्र जी ने कहा कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो सभी को योग करना चाहिए। और देखिए, एक चीज़ और है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं वो ऑक्सीजन पूरी मात्रा में लेता है। हाँ। जब वो ऑक्सीजन लेता है तो वो सांस पूरा अंदर लेता है और सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ता है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है ना, तो इस जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और गाड़ी मोटर्स ये सारी चीज़ें आधुनिकीकरण हो रही हैं इस तरह से, और जैसे वो कार्बनिक चीज़ अपने अंदर लेता है ना, तो सांस लेने की क्षमताएं धीरे धीरे उसकी खत्म होती जाती हैं, जिससे अभी आँख से कम दिखाई देना, बाल झड़ना, ये सारी चीज़ें सबके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जल्दी कभी कोई लंबे समय तक या थोड़ा दूरी तक रास्ता तय कर लिया तो जल्दी दस्त आ जाना, चक्कर आ जाना, तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो हमें योग बहुत ज़रूरी है, और हम योग करते हैं तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। हाँ, तो योग तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग सांस दिन प्रतिदिन कम लेते चले जा रहे हैं, हमारा लाइफ भी कम होते जा रहा है, शॉर्ट में होते चले जा रहा है, और योग करने से चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। तो हम सारी फायदे हैं, ये सब सारी बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमारे सर ने। मैं इनको योगेंद्र जी नहीं कहूँगा, मैं इनको सर कहना पसंद करूँगा। तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है योगेंद्र जी, वो सवाल है कि जैसे हमारा शरीर हमारे लिए इतना ज़्यादा वर्क करता है, हमारे सारे कार्य हमारे शरीर से ही होते हैं।
तो आखिर क्यों हम अपने शरीर की देखभाल के लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? 1 घंटे टाइम हम अपने शरीर के लिए क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? बल्कि लोग जानते हैं कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो क्या वजह है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जिंदा रहना पसंद होता है, मतलब अपने लगता है कि मैं अपनी लाइफ और लंबा जीऊँ, हाँ। मुझे अपने लाइफ से बहुत प्यार है, उनको चिंता होती है, हाँ। लेकिन कुछ लोगों को ये भूल जाते हैं कि मेरा लाइफ क्या है। वो क्या करता है, डे नाइट हमेशा जगते हैं, मोबाइल ज़्यादा चलता है। मोबाइल तो मैं भी ज़्यादा चलाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता हूँ, लेकिन क्या है, मैं सुबह जग जाता हूँ, अपनी क्लास में जाता हूँ। बच्चों को देखिए, जो हमारा योगा का हाइब्रिड जो स्टाइल है, जैसे मार्शल आर्ट्स हमारा है, जैसे उसमें अभी आप चीनी है, उसको कहते चीनी में, उसको कहते चीन में ताइची सिखाया जाता है। ताइची क्या है, एक हमारा स्लो मोशन का एक प्रक्रिया है। जैसे हम यहाँ पे पैतरा बोलते हैं, पैतरा किसी भी चीज़ का हो सकता है। पैतरा जैसे लाठी लेके पैतरा करते हैं या विदाउट वेपन्स करते हैं, ठीक है, बिना हथियार के या बिना लाठी के कर सकते हैं पैतरा। तो उसमें स्लो मोशन होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन पूरी तरह से भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। उस प्रक्रिया को करने में हमारी बॉडी का मूवमेंट्स होते हैं, हमें इसमें एक स्टांस बताए जाते हैं, जिससे हमारे घुटने मजबूत होते हैं, हमें गठिया से और ये सब सारी चीज़ों से हमें निजात मिलती है। तो ताइची एक आर्ट, बहुत बड़ा आर्ट है, जिसमें अभी भारत के कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उसको करते हैं। बहुत ही अच्छा आर्ट है, इसमें भी एकाग्रता बढ़ती है बहुत तेज़ी से, ठीक है, और पावर बहुत ज़्यादा क्रिएट हम करते हैं। तो और ये म्यूज़िक फॉर्म में होता है। म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक हमें बहुत जल्दी जुड़ाव करता है किसी से। हाँ, अगर हम उस आर्ट को अगर करते हैं म्यूज़िक के साथ, तो हम समझ लिए एनवायरमेंटली बहुत तेज़ी से हम उससे जुड़ते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से हम बहुत तेज़ जुड़ते हैं। तो अभी यहाँ नहीं है ताइची, जो कि हमारे भारत में नहीं है, लेकिन हम मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत उस ताइची को हम अपने यहाँ कराते हैं। तो योग तो मान लीजिए एक सिंपल हम योग अनुलोम विलोम करते हैं, और बहुत अच्छे योग से बहुत बड़ा पावर योगा भी आता है। जो युवा हैं, जो उनके अंदर पावर है, पावर योगा करते हैं, अब ब्रीज चक्रासन की मुद्राएं करते हैं, बहुत सारी बॉडी लचीली रहती है। तो कई सारे लाभ हैं इससे। और अब सर आपका अगला सवाल मैं भूल गया, इसमें क्या आपने किया था? हाँ, जैसे ये जो ताइची है, ये ताइची योग का ही पार्ट है जी, योग का ही पार्ट है। हमारा मार्शल आर्ट क्या है, योग का ही तो पार्ट है। जैसे हम कभी जैसा हम अनुलोम विलोम करते हैं, बैठ के सांस अंदर सांस बाहर करते हैं, हाँ। सेम वही चीज़ है, हम उसमें हैंड टेक्निक यूज़ करते हैं या पैर का टेक्निक यूज़ करते हैं, किक करते हैं या पंच करते हैं, वो हमारा थोड़ा एडवांस हो जाता है। और जो हमारी मुद्राएं होती हैं, जैसे हम बैठ के योग करते हैं, सेम वही चीज़ें हम कुछ स्टेप में हम अपनी चीज़ों को मूवमेंट्स करते हुए सांस को बाहर निकालते हैं, सांस को अंदर लेना, बाहर निकालो, उसमें कुछ अटैकिंग पोजीशन करते हैं। तो वो एडवांस होता है हमारा, मतलब वो सेल्फ डिफेंस की तरफ भी बढ़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो हमारे बुद्ध के समय में मार्शल आर्ट्स का भी प्रचार प्रसार शुरू हुआ। हाँ। बुद्ध भी देखिए, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन आप किसी भी चीज़ में अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, वही हमारा मेडिटेशन हुआ। मेडिटेशन जरूरी नहीं कि आप बैठ के काम करें, वही आपका मेडिटेशन क्या है कि आप पढ़ाई का क्षेत्र हो, हाँ। कोई भी क्षेत्र हो, आप उसमें अगर ध्यान लगा रहे, वही हमारा मेडिटेशन है, ठीक है। बुद्ध ने वही काम किया है। बुद्ध जब योग साधना करते तो उसमें अपनी अच्छाई चीज़ों को वो देखते थे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब आप अगर योग सुबह करते हैं, सबसे पहला चीज़ है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का सबसे ज़्यादा संचार होता है, ठीक है। बाकी देखिए, जो योग नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, उनके अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलती है। और जो योग करते हैं उनके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और एक बात और होती है, एनर्जी से हम आपको बताते हैं, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में रहता है, वो निगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति को वो महसूस भी करता है कि हाँ, ये इसके व्यक्ति के अंदर एक निगेटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हाँ। तो बहुत जरूरी, योगा तो बहुत ज़रूरी है, आपके मन को शांत करता है, एकाग्रता लाता है। और आपने पावर योगा के बारे में बताया, तो पावर योगा सबको करना चाहिए क्या? पावर योगा सबको नहीं करना चाहिए। पावर योगा चूँकि जो मान लीजिए युवा वर्ग है, हाँ। जिनके अंदर पावर थोड़ा, वो कर सकते हैं। लेकिन जो एक ताइची आप जब सर्च करेंगे, हाँ। गूगल करेंगे, यूट्यूब पे ताइची सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे उसको बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, हाँ। 64-65 ईयर्स तक के लोग भी कर सकते हैं। ताइची स्लो मोशन की परंपरा है, उसको देखेंगे आप, स्लोली मोशन में करते हैं। वो एक कल्चरल, वहाँ का चीन का एक कल्चरल है वहाँ का, उसको आप देखेंगे स्लो मोशन उसको कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। उससे पावर आपको लगेगा, पूरी एनर्जी को अपने स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। आप खाली समय योगा उसको ताइची कर रहे हैं,
आप बोलेंगे पूरे हम एनर्जी को स्टोर कर, पूरे ऑक्सीजन को स्टोर कर रहे हैं, वो चीज़ उसमें सीधा उसमें आपको वो मतलब कह सकते हैं कि ताई ची योगा का ही एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म। जी। तो ठीक है योगेंद्र जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। हाँ तो सर, हमारा जो अगला सवाल है कि रोग के दौरान योग कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे देखिए, व्यक्ति अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है और वो योग करता है, तो जो मेडिसिन खाता है, जो भी दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, वो ज़्यादा कारगर होता है, वो जल्दी सूट करता है बॉडी में। तो योग करना चाहिए। मेडिसिन अगर खा रहे तो योग करेंगे तो फिर जल्दी उसको सूट करेगा। और आजकल सारे लोग लगभग शुगर और क्या कहते हैं बीपी के मरीज हो रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है, या वो प्रकृति के अनुकूल नहीं हो रहे हैं। हाँ, प्रकृति के अनुकूल हो नहीं रहे हैं और एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं, पसीना नहीं निकालते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तो कभी घटेगा, उस तरह से चीज़। मतलब योगा करने से शुगर और बीपी सही हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सर अगला सवाल हमारा ये है कि जैसे योगा डे जो है वो 2015 से शुरू हुआ, तो क्या प्रॉब्लम थी या फिर क्या रीज़न था हमने इतना साल बाद ये हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें योगा डे मनाना चाहिए? बल्कि हमारे देश या फिर पूरी दुनिया में योगा बुद्ध के टाइम से ही था, हज़ारों साल पहले से ही योगा था, मेडिटेशन था। तो क्या समस्या थी कि हम वो चीज़ फील नहीं कर पाए कि हमें योगा की ज़रूरत है और योग दिवस की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो योग की कला है या यूँ कह लिए भारत की मूल कला है योग, इसको भारत ने भुला दिया है। तो अब ये क्या हुआ कि पूरे विश्व ने योग को अपना लिया है। अब बुद्ध के शासनकाल में हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, तो हमारे जो ये कह लिए धर्म गुरु भी कह लीजिए, तो वो लोग योग के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो एकांत अपना योग को करते, योग साधना को करते थे और अपनी विद्या को हमेशा वो और ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलप करते थे। तो योग तो फिट भी होते थे और विद्या को डेवलप करते थे। तो देखिए, हमारे यहाँ भारत में क्या किया गया, बारी बारी से की चीज़ों को भुला दिया गया, इसको उतना मायने नहीं रखा गया, लेकिन इसको पूरी दुनिया ने अपना लिया। और हमारे यहाँ भारत में क्या हो गया कि देखिए क्या होता है कि एक फैशन बन गया योगा। बस ये फैशन के दौर पे अभी योगा डे आता है और अच्छे टी शर्ट पहन लिए, प्रचार कर लिए, लेकिन क्या है कि वास्तविक जो जीवन में उसको उतारना नहीं होता है। वास्तविक जीवन उतारना अभी हम अगर देखा जाए, बहुत कम किसी घर के बच्चे होंगे जो सुबह उठ के योगा करते होंगे। हाँ, उनके पेरेंट्स इसको वैल्यू करते हैं क्योंकि वो एनालिसिस उनको होता है, कहीं ना कहीं से हमारे ज्वाइंट काम नहीं कर रहे हैं, उनको एक फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं ना कहीं से उनको एक्सपीरियंस आने वाले समय में होगा, वो भी योग करेंगे, तो जरूरी है योग करना चाहिए। और आजकल के बच्चे जैसे कि सुबह उठते हुए हैं तो फ़ोन चलाने लगते हैं। जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, फ़ोन चलाना चाहिए, लेकिन सुबह उठ के नहीं, सुबह अपना योग वगैरह कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, फिर अपनी जो जितना ज़रूरत होता है फ़ोन चला लीजिए। ठीक है, तो और कोई दिक्कत नहीं। आजकल क्या है कि लोग योग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये क्यों, आखिर लोग, क्या रीज़न है कि लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं योग को या फिर एक्सरसाइज को? यहाँ के लोग थोड़ा काहिल टाइप के लोग हैं। ठीक है, उनको मेहनत करना नहीं पसंद है, उनको सुबह उठना नहीं पसंद है, उनको दौड़ना तक नहीं पसंद है। ठीक है, लेकिन उनको अच्छी चीज़ तो चाहिए, वो चाहते हैं हमें फ्री का हर चीज़ें मिल जाए, हमारी सेहत जल्दी से जल्दी डेवलप कर जाए। मतलब वो पाउडर भी खा लेंगे, गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी कर लेंगे, इंजेक्शन ले लेंगे, दवाइयाँ ले लेते हैं। आजकल देख रहे हैं मार्केट में ऐसी चीज़ें आ रही जो बॉडी को बहुत डेवलप ग्रो कर देती हैं, मोटे होने की दवाई हैं, तमाम सारी चीज़ें उसको लेते हैं लोग गलत तरीके से। तो क्या है कि अगर वो इम्पोर्टेंस देते तो अपने आप को फिट रखते हैं। अच्छा, आपने अभी बोला कि पाउडर खाते हैं और इंजेक्शन लेते हैं, तो क्या ये सब फायदेमंद होता है या फिर इससे हमें नुकसान? ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। अच्छा जी, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। पल भर के लिए, कुछ देर के लिए एनर्जी तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन आने वाले समय के लिए हमको समझ लीजिए एक तरह से अपाहिज बना देता है वो। अच्छा, तो बहुत ही खतरनाक है। तो एक तरीके से हमें स्वीट पॉइजन है। अच्छा, स्वीट पॉइजन। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर योग से लोग फिट हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे देश में योगा ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं,
यानी फिटनेस की दुनिया देखिए कितना आगे बढ़ रही है। वहाँ पे एडवांस योगा हो रहे हैं, सारी चीजें एडवांस चीजें हो रही है। हमारे यहाँ क्या अब इसको भूल गए लोग, तो हमें यहाँ के ट्रेनर्स प्रशिक्षक तैयार करना चाहिए। स्कूलों में हर जगहों पे इसको कैंप लगाना चाहिए। इसको ज्यादातर मतलब इसको गवर्नमेंट मान्यता देना चाहिए और हाँ प्रायोरिटी इसको ज्यादा देना चाहिए। सरकार अच्छी सैलरीज दे लोगों को फिट करने के लिए, जिसमें युवाओं को एक बेहतर रोजगार भी मिले। तो ये सब सारी चीजें हैं, सरकार इसमें काम कर सकती है। बाकी आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे सब लोग बीमार चल रहे हैं, ऑक्सीजन सबको जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी इम्पोर्टेंस है। पेड़ लगातार कट रहे हैं, वाहने मोटर गाड़ियाँ ये सब सारी चीजें क्या हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। मतलब सुविधाएं लोगों को ज्यादा से ज्यादा चाहिए, लेकिन क्या है उसका जो नुकसान, उसका जो भरपाई करना, उसके लोग ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, तो इस पे इन सारे मुद्दों पर सरकार को क्या करना चाहिए? तो हमारी हुकूमत के आगे हैं, इन सारे लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार देखिए क्या है कि सरकार को ये करना चाहिए कि जो अच्छी चीज उसको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे हमने बोला ना कि अगर योग के क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण तैयार करते और गवर्नमेंट जॉब के तहत उनको सैलरीज देते हैं, तो जाहिर सी बात है योगा ट्रेनर्स बढ़ेंगी, बीमारियां कम होंगी, ठीक है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी। और बाकी सरकार तो अच्छे काम कर रही है, पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कहने का मतलब ये एक तरह से इसको पूरी तरह से इसको स्थापित ही कर देना, स्कूलों में इसको स्थापित कर देना। यहाँ इसको मार्शल आर्ट की शिक्षा या फिर किसी भी स्पोर्ट की देखो, अभी खेल का स्थिति हमारे भारत में बहुत ही नीचे है और नीचे स्तर है। तो हमें क्या है, खेल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जितनी भी चीजें हैं मतलब एक तरीके से ये है कि आजकल क्या है, लोग एक चीज के लिए सीमित हो गए कि पेड़ लगाएंगे तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ही लगाएंगे और योगा करेंगे तो सिर्फ योगा डे पे ही। तो ऐसे लोग हमारे देश के लिए एक तरीके से घातक है। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है सर कि आपके लाइफ में योग कब से जुड़ा, और जैसे कि क्या नौबत पड़ी थी आपको कि आपको योग करने पड़े, एक्सरसाइज करना पड़ा और मिक्स मार्शल आर्ट करना पड़ा? देखिए हमारे यहाँ पहले से ही स्पोर्ट्स का कल्चर हमारे यहाँ पहले से बना रहा है। मेरी सिस्टर चूँकि नेशनल लेवल की बॉक्सर प्लेयर है और मेरे जो बड़े भैया धीरेन्द्र प्रताप हैं वो मार्शल आर्ट से शुरू से ही जुड़ा उनका रहा है। और मेरे पिताजी भी शुरू से ही योग वगैरह करते थे और कह लीजिए कि बुद्ध से बहुत ज़्यादा उनका एक लगाव था। तो अब मेरे पिताजी की नहीं रहे, इस कोरोना टाइम में मेरे पिताजी जल्दी चले गए। तो योग के साथ साथ अभी देखिए हमारा जो हाइब्रिड मैंने बोला ना, उसका एक पार्ट है मार्शल आर्ट। तो मैं उसमें अपना लेके चल रहा हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ। अच्छा लगता है योग करना। और एक तरीके से आप अपने घरेलू बिजनेस को कह सकते हैं, या फिर बिजनेस नहीं कहेंगे इसको, आप अपने घर वालों से प्रभावित होके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जी, वो तो प्रभावित करना हो गया, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मार्शल आर्ट चूँकि एक हम प्रचार कर रहे हैं, हम एक प्रचारक हैं। हाँ, क्योंकि हमारा ये आर्ट जो है मूलभूत हमारा ये भारत का आर्ट है ना। हाँ। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रचार में लाते हैं। हम चाहते हैं हमारा फिर से ये जो हमारा संस्कृति, हमारे भारत की जो संस्कृति है मार्शल आर्ट से संबंधित, वो हमारी संस्कृति फिर से हमारी आ जाए। तो हम लोग इसमें मार्शल आर्ट्स हम लोग फ्री में प्रोवाइड भी करते हैं, जहाँ फीस लेनी रहती है वहाँ फीस भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों को सेल्फ डिफेंस फ्री में हम लोग सिखाते हैं, बहुत सारी स्कूल में हम लोग फ्री कैंपेन। हाँ, मैंने देखा है आपको, ये सब सारी चीज़ें रही हैं, कई जगह कैंप आपने लगाया है। और इसमें एक चीज़ें कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। हाँ, तो आम सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो आप योगेंद्र जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और अगला सवाल है कि क्या हम योग की जगह मिक्स मार्शल आर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसका एक हमारे यहाँ अगर आएंगे तो एक योग का ही एक फॉर्म है ताइची। ताइची मैंने बोला था एक बार, आपको बोला मैंने एक बार गूगल करके दिया यूट्यूब पे, ताइची एक वही मैंने बोला। तो आपको ताइची का अच्छा फॉर्म आपको यहाँ मिलेगा सीखने के लिए। मार्शल आर्ट्स उसमें पैतरे हैं, जिससे जापानीज लैंग्वेज में हम कहते हैं काता, और हिंदी में यहाँ पे हम कहते हैं पैतरा। तो जो भी स्टाइल्स है वो जो है योगा का एडवांस है। जी, तो हम उसमें योग के साथ साथ सेल्फ डिफेंस, एक तरीके से अगर आप मार्शल आर्ट करेंगे तो उसमें योग भी शामिल हो जाएगा, इंक्लूड अपने आप हो जाएगा वो चीज़ें। और जैसे कि लोग क्या हैं, वो योग को सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और फिजिकल एक्सरसाइज से जोड़ते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए वो तो है ही है, लेकिन क्या है कि अब उसमें जितना हम आर्ट और बना सकें,
आर्ट जैसे कभी खत्म नहीं होता, आर्ट को और निखारेंगे तो और एक आर्ट निकल के आएगा। तो वही चीज है, मार्शल आर्ट में हमारे आर्ट में आर्ट जुड़ता चला गया, एडवांस होते चला गया। आज हमारे भारत में थोड़ा पीछे है, लेकिन वही जापान है और भी अन्य देश हैं वो सबसे आगे हैं जी। शॉलिंग टेम्पल वगैरह इस जगहों पे देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट की बड़ी। और जैसे कि युज मतलब जो होता है, योग युज से बना है, और युज मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना जी। तो इस योगा में क्या दो चीजें हैं जो जुड़ती हैं? देखिए, एक होता है कि हमारा जो जैसे होता ना, कहते हैं तन मन को जोड़ना। तन मन को हम जोड़ लेते हैं और हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। हम किसी चीज को एकदम उसमें ध्यान पूर्वक किसी चीज को करते हैं। हमारा जो भी सुबह से लेके रात तक का दिनचर्या कोई भी काम हमारा रहता है उसको बहुत ही हम बेहतर तरीके से करते हैं, सुचारू तरीके से करते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि हमें तो योग करना ही चाहिए जी, जैसे हमारा केंद्रित होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी और आत्मा को जोड़ना योग है, तो ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है, या फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बॉडी और किसको जोड़ने से योग होता है? जी, हमारा देखिए जो मस्तिष्क होता है यही हमारा काम करता है कि हम जैसा सोचते हैं उस तरह बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। तो हम अपने मस्तिष्क को जो सोच है हमारी उसको और अपनी बॉडी की क्रियाओं को ऐड करते हैं, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, हमारा एडवांस हमारा जो भी चीज़ में मार्शल आर्ट का ऐड कर लीजिए, आप जो भी चीज़ें कर लीजिए, वही हमारे जुड़ा होता है।